असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच और टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट जैसी टैगलाइन के साथ आने वाले मसालों पर अब सवाल उठने लगे हैं। इन मसालों में कैंसर कारक केमिकल्स के मौजूद होने की खबरें आ रही हैं। दरअसल हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में इन दोनों ही ब्रांड के मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट की बिक्री पर अब रोक लगा दी गई है। इन प्रोडक्ट में एमडीएच मद्रास करी पाउडर, एमडीएच सांभर मसाला मिक्स पाउडर, एमडीएच करी मिक्स मसाला पाउडर और एवरेस्ट फिश करी मसाला पाउडर शामिल है। ऐसे में आज की रिपोर्ट में विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे कि आखिर इन मसालों में बैन का क्या कारण है। इससे पहले भारत के और किन उत्पादों पर बैन लग चुका है और बैन लगने का क्या कारण रहा। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पेज पर देख रहे हैं तो ऐसी अन्य जानकारी जानने के लिए फॉलो करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एमडीएच और एवरेस्ट मसाले के बैन का क्या है कारण। एमडीएच और एवरेस्ट क्यों हुए बैन? सिंगापुर और हांगकांग ने एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर लगाए गए बैन का कारण मसालों में नियत मात्रा से अधिक एथिलीन ऑक्साइड का होना बताया गया है। इन दोनों देशों की प्रयोगशाला में इन मसालों की जांच में एथिलीन ऑक्साइड का पता चला है। लिहाजा इसके बाद इन दोनों ही देशों ने एमडीएच और एवरेस्ट मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दोनों ही देशों की एजेंसियों की माने तो इन मसालों में पाए जाने वाला एथिलीन ऑक्साइड कैंसर का कारक बन सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन मसालों में पाए जाने वाला केमिकल एथिलीन ऑक्साइड होता क्या है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर कैसे होता है। एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। रूम टेम्परेचर में रखे होने पर इससे मीठी सी गंध आती है। इस गैस का इस्तेमाल एथिलीन ग्लाइकोल, एंटी फ्रीज जैसे केमिकल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, फोम दवाएं, एडहेसिव और सॉल्वेंट्स बनाने में भी होता है। खाने के मसालों में भी इसका थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे माइक्रोबायल कंटेमिनेशन को रोका जा सके। अस्पतालों में इसका इस्तेमाल सर्जिकल इक्विपमेंट को साफ करने में भी किया जाता है। हालांकि शनिवार को मशहूर मसाला ब्रांड एमडीएच ने अपने ग्राहकों को आश्वासन देकर एक बयान जारी किया है। एमडीएच ने साफ कहा कि उनके मसाले 100% सुरक्षित हैं। इसी के साथ उसने सिंगापुर और हांगकांग खाद्य नियामक द्वारा कुछ उत्पादों में कीटनाशक शामिल करने के आरोपों को खारिज किया है। एमडीएच ने मसाले में एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दावे झूठे हैं और इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। एमडीएच अपनी सफाई में आगे कहता है कि ये बताना चाहते हैं हम कि एमडीएच को सिंगापुर और हांगकांग खाद्य नियामक की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है। कंपनी ने कहा कि हमारी टैगलाइन हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है। वहीं इन दोनों मसाला कंपनी के विवाद में आने के बाद यूरोपीय यूनियन ने 527 ऐसे भारतीय प्रोडक्ट्स की लिस्ट जारी की है जिनमें एथिलीन ऑक्साइड या अन्य केमिकल्स की मौजूदगी पाई गई है। इनमें भारत से निर्यात होने वाले बादाम, मसाले, जड़ी बूटी, 313 ड्राई फ्रूट्स, तिल से बने आइटम्स और यहां तक कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट वाले कई प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। हांगकांग और सिंगापुर के बैन के बाद भारतीय मसाला बोर्ड भी हरकत में आ गया है और इस मामले पर जांच की बात कही है। जबकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने देश भर के सभी ब्रांड्स के मसालों का सैंपल लेना शुरू कर दिया है। FSSAI नए सिरे से इनकी क्वालिटी की जांच करेगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत का कोई उत्पाद अन्य देशों में बैन हुआ है, बल्कि दुनिया के कई देशों में भारत के कई फूड आइटम बैन हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। समोसा भारत का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड समोसा पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया में बैन है। इसकी वजह यह है इसका तिकोना शेप। सोमालिया का कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन अल शबाब इसे ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में देखता है। इस देश में समोसा बनाने, खरीदने और खाने पर लोगों को सजा भी दी जाती है। च्यवनप्राश भारत में औषधि के रूप में देखा जाने वाला च्यवनप्राश कनाडा में बैन है। साल 2005 में कनाडा की सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई थी। इसे बैन का कारण इसमें भारी मात्रा में लेड और मरकरी का होना बताया गया है।
घी। अमेरिका में घी पर पाबंदी है। अमेरिका के एफडीए ने कई रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कारण दिया है कि घी से मोटापा, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा रहता है। खसखस। खसखस यानी पोस्ता दाना को अफीम के पौधे से निकाला जाता है। सऊदी अरब, सिंगापुर और यूएई में इस पर सख्त पाबंदी है। इसकी वजह यह है कि इसमें मॉर्फिन और कोडेन जैसे नशीले पदार्थों के पाए जाने का खतरा रहता है। सऊदी अरब, सिंगापुर और यूएई में इस पर सख्त पाबंदी है। सरसों का तेल। भारत के खाना बनाने वाले सरसों के तेल को अमेरिका और यूरोप सहित कई देशों में बैन किया गया है। इन देशों का ये मानना है कि इसमें इरूसिक एसिड होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादा मात्रा में इरूसिक एसिड लेने से दिल पर असर पड़ सकता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म पर भी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।